बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि मौज मस्तियां खत्म, तवील छुट्टियों के बाद पढ़ाई का काम शुरू। 6 माह से बंद तालीमी इदारे खोल दिए गए। 9वीं से 12वीं क्लासेस का आगाज, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुल गई। SOPs के तहत तलबा की आमद, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आमद। मास्क पहनना लाजिम होगा। गेट पर टेम्परेचर गन और सैनिटाइजर्स की भी सहूलत मौजूद। क्लासरूम्स में समाजी फासले पर भी सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। मौज मस्तियां खत्म हो गई। तलबा के हवाले से तवील छुट्टियों के बाद पढ़ाई शुरू हो गई। 6 माह से बंद तालीमी इदारे खोल दिए गए। 9वीं से 12वीं क्लासेस का आगाज, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुल गई। SOPs के तहत तलबा की आमद, मास्क पहनना लाजिम होगा। गेट पर टेम्परेचर गन से टेम्परेचर चेक करवाना होगा और सैनिटाइजर्स की भी सहूलत मौजूद होगी। क्लासरूम्स में समाजी फासले पर भी सख्ती से अमल दरामद करवाना होगा। ये सारे काम जिला इंतजामिया के साथ साथ महकमे तालीम, फिर स्कूल इंतजामिया की तरफ से जो इस हवाले से स्पेशल जो कमेटी बनाएगी, स्टाफ है उनकी जानिब से ये सारा, और साथ तलबा को भी मिलकर ये सारे SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। इसी पर बात करेंगे। जहांगीर अशरफ और शाहिदा घुम्मन हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात पर हुकूमत ने तालीमी इदारों को बंद किया। हुकूमती हिदायत पर मुल्क भर समेत सीनियर के तालीमी इदारे 6 माह के बाद खुल गए। कोरोना SOPs के तहत बच्चे स्कूल्स पहुंच गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन की तालिबात ने कहा कि तवील अरसे के बाद स्कूल खुलने पर खुश हैं। जो भी बच्चा आ रहे हैं वो मास्क के बगैर एंट्री नहीं होने दे रहे, और आज हम लोग बहुत हैप्पी अपने स्कूल में आकर। तालीमी इदारों में मास्क, हैंड सैनिटाइजर, गेट पर हाथ धोने का इंतजाम समेत क्लासेस में 3-3 फीट पर बैठने का इंतजाम कर रखा है। सीनियर हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन सद्दफ ज़हरा ने कहा कि स्कूल में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। बच्चों को वहाँ पे गेट पे ही सबसे पहले मास्क देखा जा रहा है कि वो है, उसके बाद जो है वो हाथ धुलवाए जा रहे हैं, उनके आगे टेम्परेचर चेक हो रहा है और उसके आगे जो है हैंड सैनिटाइज हो रहे हैं। महकमे तालीम इंतजामिया ने वालिदैन को हिदायत की है कि बच्चों को बगैर मास्क स्कूल न भेजें, जबकि स्कूलों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करवाने वाले सरबराहान के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, CD41 चलिए। 6 माह से बंद तालीमी इदारे खोल दिए गए। रिपोर्ट में भी तफसीलन आपने जाना। 9वीं से 12वीं क्लासेस का आगाज हो गया। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुल चुकी हैं। SOPs के तहत तलबा की आमद के हवाले से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आमद का सिलसिला जारी है। जहांगीर अशरफ और शाहिदा घुम्मन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जहांगीर अशरफ, आपसे बात करेंगे। आज कैसा रहा ये सारा इंतजाम के हवाले से, खास तौर पर जो SOPs पर स्कूल सरबराहान ने या स्कूल के स्टाफ ने अमल दरामद करना था, क्या हो पाया मुमकिन? आज 6 माह की एक तवील मुद्दत के बाद तालीमी अदारे जो हैं उनमें तदरीसी सरगर्मियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और हुकूमत जो कि कोरोना वायरस के बायस, उनके फैलने के खदशात के बायस बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तालीमी अदारों को मार्च से बंद किया गया था। अब आखिर कोरोना वायरस का जो खौफ है वो कम होने पर तालीमी अदारों को SOPs के मुताबिक खोल दिया गया है। आज सुबह से ही तालीमी अदारों में खूब चहल पहल है और यूँ लगता है कि तालीमी अदारों में जिंदगी लौट आई है, क्योंकि तालीमी अदारे बगैर तलबा के कुछ नहीं। इसी हवाले से आज स्कूल कॉलेज की तरह यूनिवर्सिटीज़ भी खुल चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, जहां पर तालिबात भी मौजूद हैं, असातिज़ा भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि 6 माह का अरसा घर बैठकर कैसा गुजरा, क्योंकि कोरोना का खौफ भी था, तालीम से दूरी भी थी और ऑनलाइन क्लासेस कभी भी लाइव क्लासरूम का मुतबादल नहीं हो सकती। क्या कहती हैं, आज से दोबारा तालीमी अदारे आबाद हो गए, जिंदगी लौट आई है तालीमी अदारों में? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। 6 महीनों के बाद आज हम फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी आए हैं, और ऑनलाइन क्लासेस हमारे लिए बेनिफिशियल थी, लेकिन जिस तरह से हम लोग लाइव लेक्चर्स लेते थे उसके कंपैरेटिवली वो इतनी हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि दोबारा से जो हमारी लाइफ है वो नॉर्मल हो रही है, शुरू हो रही है, और SOPs को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह जो है हम यूनिवर्सिटी जो है वो आने जाने का सिलसिला अपना जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, SOPs को फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यकीनी तौर पर हम कोरोना को भी शिकस्त देंगे और तालीमी अदारों को हमेशा इसी तरह आबाद रखेंगे। टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि सोशल डिस्टेंस के तहत कम से कम बच्चों को यूनिवर्सिटी बुलाया जाए, तो विमेन यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या प्लान किया गया है, कौन कौन से सेमेस्टर्स के तलबा को यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा?
अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। जहाँ तक सेफ़ रीओपनिंग है, लेकिन ये सेफ़ रीओपनिंग है, तो इसमें हम लोगों ने ये किया था कि हमारी वाइस चांसलर साहिबा ने पहले से ही हमने एक टीम बनाई है जहाँ पे जो डिजीज़ प्रिवेंशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी है, उसके अंडर 23 डिफरेंट सब कमेटीज़ काम कर रही हैं। उन्होंने सारा ऑनलाइन, मतलब बच्चों आए यूनिवर्सिटी में, लेकिन कम से कम बच्चे आएँ और जो ज़रूरी पर्पज़ के लिए हैं आए। इसके अलावा बाकी तमाम जो है एडमिशन और एवरीथिंग जो है वो ऑनलाइन इनको प्रोवाइड कर दी गई है। लेकिन ये बहुत ही खुशाइन बात है कि एचईसी का ये अच्छा डिसीजन है कि बच्चों को यूनिवर्सिटी में आना चाहिए और उसके लिए एसओपीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि जहाँ पे आपको जो स्टूडेंट टीचिंग नॉन टीचिंग नज़र आ रहे हैं, सब मास्क पहने हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इस तरह सैनिटाइज़र बच्चों का अपने बैग में रखना, ट्रांसपेरेंट बैग लें और अपने हैंड सैनिटाइज़र जो है बच्चे उसमें रखें। हमारी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 50 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसमें एक्स्ट्रा हम लोगों ने वॉश बेसिन जो है वो इंस्टॉल करवा दिए हैं यूनिवर्सिटी में, ताकि बच्चे बार बार अपने हाथ धो सकें। ठीक है, और इसके अलावा जो बच्चे टेम्परेचर थर्मल गन्स ले ली गई हैं, जो बच्चे वहाँ पे एंटर होंगे, या स्टूडेंट्स हैं या टीचिंग नॉन टीचिंग, कोई भी अगर एंटर होना चाहता है यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ मास्क अगर पहने हुए है तो एंटर होगा, वरना नहीं हो सकता है। और यहाँ पर एसओपी जो है उनको सख्ती से अपनाया जा रहा है। और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताएं कि 6 माह तक घर बैठकर क्या फीलिंग रही, क्योंकि कोरोना का खौफ भी था, आपकी क्लासेस में नहीं हो रही थी और सभी अपने तालीमी अदारों को मिस कर रहे थे। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। हमें 6 मंथ्स के बाद यूनिवर्सिटी आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी, ठीक है, सारा निज़ाम चल रहा था, लेकिन जिस तरह से हम यूनिवर्सिटी में आके हम पढ़ सकते हैं टीचर्स के साथ डिसिप्लिन वे में, उस तरह से हम घर में रह के नहीं पढ़ सकते हैं। इस वजह से इधर हम एसओपीज़ पे पूरा हम फॉलो करेंगे सारी, और उसके हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि एक डिसिप्लिन वे में पढ़ेंगे तो सब टीचर्स भी मैनेज कर सकेंगे और स्टूडेंट्स भी मैनेज करेंगे बेहतर तरीके से। क्योंकि घर में ऑनलाइन सिस्टम में कुछ स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ का इशू है। कुछ बच्चे जो हैं उनको नेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, इस वजह से वो ऑनलाइन सिस्टम में नहीं पढ़ सकते सही तरह से। जो डिसिप्लिन वे है, हम यूनिवर्सिटी आएँ, हम एसओपीज़ को फॉलो करें और टीचर्स के साथ हम बेहतर तरीके से क्लास को मैनेज करके और अपने वे में पढ़ें। बिल्कुल, स्टूडेंट जो हैं वो भी इस बात का आज़म लिए हुए हैं कि जितने भी एसओपीज़ हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं उन पर अमल दरामद करेंगे, क्योंकि कोई भी तालिबे इल्म ये नहीं चाहेगा कि उनका तालीमी अदारा दोबारा बंद हो। जी, जहांगीर अशरफ, जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ये सारी सूरत-ए-हाल जो खास तौर पर आज इंतजामिया की जानिब से एसओपीज़ के हवाले से इंतजाम किए गए, उन पर अमल दरामद करने के हवाले से वो बता रहे थे। जहांगीर, हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज अयूब रिसर्च की तरफ, जहां पर हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शाहिदा घुम्मन मौजूद हैं। जी शाहिदा, आप बताइए, आज तलबा का पहला दिन है, किस तरह का गुजर रहा है, कैसे इंतजामात हैं? माह के तवील अरसे के बाद आज दोबारा से स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का आगाज़ जो है वो हो गया है, और तुलबा और तालबात जो हैं वो अपनी अपनी पढ़ाई में मगन भी दिखाई देते हैं। तो इसके लिए जो है वो तमाम असातिज़ा और स्कूल सरबराहान की जानब से जो है वो तमाम तर एसओपीज़ को भी फॉलो किया गया है। जब सुबह बच्चे जो हैं वो स्कूल के लिए इंटर हुए गेट से, या तालबात जो है वो स्कूल के लिए इंटर हुई, तो उनको जो है वो हाथों को सैनिटाइज़ भी किया गया, मास्क पहनना जो है वो लाजम करार दिया गया। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी और क्लासरूम में जो है वो समाजी फासला जो है उसको भी बरकरार रखा गया। तो हम इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज अयूब रिसर्च में मौजूद हैं। यहाँ पर अभी तालबा जो है वो अपनी पढ़ाई में मगन है, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से आज जो है उन्होंने अपना पहला दिन का आगाज़ किया है और कैसा महसूस हो रहा है उनको। अब जी बताइएगा, आज फर्स्ट डे है आपका कॉलेज में 6 माह के बाद, किस तरीके का फील करिए? घर रहकर तो पढ़ाई तो चल ही रही थी, मगर उस लिहाज से नहीं समझ आ रही थी जिस लिहाज से आज हमें फर्स्ट डे आया, और अपने उस्ताज़ा से मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि वो भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हैं और हम भी। जी बिल्कुल, तालबात खुश हैं कि 6 माह के बाद जो है वो आज दोबारा से अपनी टीचर्स से मिली हैं, अपनी क्लास फेलो से उनकी मुलाकात हुई है। आप बताइएगा, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही थी, वो मुश्किल था या अभी ये कॉलेज आना ज़्यादा मुश्किल लगा पहले दिन? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही थी, हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आया, लेकिन कॉलेज आके फ़ेस टू फेस पढ़ने का और ही मज़ा होता है। यहाँ पे एसओपीज़ पे अमल हो रहा है, हमें हैंड सैनिटाइज हमें कॉलेज के एंट्रेंस पे करवाए गए हैं, हमारा टेम्परेचर भी चेक हुआ है, डिस्टेंस मेंटेन है, हमें मास्क फुल टाइम मास्क पहनने को कहा जा रहा है। यहाँ पे फेस टू फेस टीचर से पढ़ने का ज़्यादा। जी बिल्कुल, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी थी, लेकिन जो मज़ा आज पहले दिन कॉलेज आकर जो है उन्हें अच्छा लगा है वो ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैडम बताइएगा
किस तरीके से एसओपीज़ को जो है वो फॉलो किया जा रहा है और बच्चों को आज कोरोना के बाद पहला दिन है तमाम तालबात का। शुक्र है कि कोरोना का खौफ जो है वो कम हुआ है, बच्चे स्कूल आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज काफ़ी अरसे बाद जब कॉलेज खुले तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, हमारा स्टाफ बहुत एक्साइटेड था। हमने कुछ 1-2 दिन पहले ही सारे एसओपीज़ को मुकम्मल किया मीटिंग करके, और बच्चों के सेक्शंस बनाए गए ताकि समाजी फासले को हम बरकरार रख सकें। एंट्रेंस गेट पे न सिर्फ उनके हाथ सैनिटाइज़ किए गए बल्कि उनका टेम्परेचर भी चेक किया गया और मास्क को लाजमी करार दिया गया। और मास्क तमाम स्टूडेंट्स ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर पहने हुए हैं। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि वो भी जानते हैं और हमने भी उन्हें ये एजुकेट किया है कि जब तक वो सेहतमंद नहीं होंगे उनका घर सेहतमंद नहीं हो सकता, उनका मोहल्ला सेहतमंद नहीं हो सकता, उनका शहर सेहतमंद नहीं हो सकता। तो उन्होंने भी इस चीज़ को अपनी ज़िम्मेदारी करार देते हुए अपनी जो है ज़िम्मेदारी का एहसास किया है और एसओपीज़ का ख्याल रखा। और अब आप देख सकते हैं वो सोशल डिस्टेंस के साथ पढ़ रहे हैं, और न सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि एक दूसरे से बात भी ज़रा दूर से ही कर रहे हैं ताकि वो सेहतमंद रहें और ये बीमारी जो अल्लाह ताला ने हम पे आजमाइश की सूरत में डाली है इसका वो डट कर मुकाबला करें और अल्लाह ताला से शफा। मैडम कैसा लग रहा है कि अभी तो जो है वो 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आगाज़ हुआ है, उसके बाद जो है वो मिडिल क्लास जो है बच्चे हैं, जो मैट्रिक के बच्चे हैं, उसके साथ मिडिल के बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे, उनका आगाज़ होगा, उनके स्कूल खुलेंगे और वो भी स्कूल आएंगे। तो क्या समझते हैं कि अगर हम इसी तरीके से समाजी फासला जो है वो बरकरार रखें तो बच्चों को एक घर जैसा माहौल फराहम कर सकते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़? बिल्कुल, ये एक फ़र्द की नहीं बल्कि तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है। हम सब ने मिलकर इस बीमारी को दूर करना है। अल्लाह ताला हम सबको शफा दे और इस बीमारी को जल्द ही पूरी इंसानियत से ख़त्म करे। जब तक हम एसओपीज़ का ख्याल नहीं रखते, मुझे लगता है पुराना सबक तो भूल गए होंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी होती नहीं, लेकिन वो मुतबादल तो जो क्लासरूम में टीचर से क्लासेस ली जाती हैं, टीचर पढ़ाती हैं, उनको लेक्चर देती हैं, उसके मुतबादल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो क्या समझते हैं कि पिछला जो सबक है, जो कि तमाम चैप्टर्स हैं, वो बच्चे भूल गए हैं या अभी भी याद है उनको? हम उम्मीद करते हैं कि वो याद रखेंगे, लेकिन जो अच्छे तरीके से क्लासरूम्स में पढ़ा जाता है वो ऑनलाइन नहीं, क्योंकि ऑनलाइन कभी किसी का नेट चल रहा है, नहीं चल रहा, और हमारे यहाँ जो अक्सरियत है वो गरीब बच्चों की है, ज़्यादा अमीर बच्चे नहीं हैं। तो एक अगर किसके पास मोबाइल है घर में तो वो उसका वेट करता है और फिर से वो पढ़ता है। तो ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था ऑनलाइन, लेकिन फिर भी मैं दाद देती हूँ स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, जिन्होंने पढ़ाया और जिन्होंने पढ़ा। इन्होंने पढ़ा और यही नहीं बल्कि हमने 14 अगस्त के मौके पर इनका ऑनलाइन कंपटीशन मिली नगमों का भी करवाया। जी बिल्कुल, ऑनलाइन जो क्लासेस थी वो यकीनी तौर पर मुतबादल नहीं हो सकती, तालबात है उनसे जानते। आप बताइएगा कैसा लग रहा है? आज फर्स्ट डे है कॉलेज में, अपनी स्टूडेंट क्लास फेलो से मिली हैं, अपनी टीचर से मिली हैं आज पढ़कर, और जो है वो कैसा लग रहा है तमाम अपनी क्लास फेलो से? 6 माह बाद कॉलेज आकर बहुत अच्छा लग रहा है। टीचर्स, क्लास फेलो सबसे मिलकर खुशी हो रही है और सबसे बड़ी बात ये कि अब स्टडीज़ जो हैं उन पे सही तरह से फोकस हो पा रहा है। मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो फेस टू फेस है वो तो फिर स्टडी की बात अलग है। तो अब खुशी हो रही है कि कॉलेज ओपन हो गया। उम्मीद है कि मतलब कोरोना पर कंट्रोल रहेगा और ऐसे ही ऑनलाइन मतलब कि हमारी स्टडी। जी बिल्कुल, तालबात पूरी उम्मीद है कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा और हमारी जो स्टडी है ऐसे ही चलती रहेगी। अब यहाँ पर कॉलेज यकीनन ये अब मजीद तलबा के लिए और स्कूल की इंतजामिया के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको एसओपीज़ पर अमल दरामद करना भी है और करवाना भी है। शाहिदा घुमर और जहांगीर अशरफ, आपका दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। अब जंग का रुख करेंगे। जंग के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में तलबा और तालिबात का तालीमी अमल दोबारा से बहाल। मास्टर्स, बीएस, बीए समेत दीगर प्रोग्राम्स के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद क्लासेस में मौजूद है। ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिए।
जी, हुकूमत पंजाब पर तमाम तालीमी इदारे जो हैं सुबह भर के वो खोल दिए गए हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आज क्लासेस का पहला रोज़ है जिसमें BA, BSc और MA, MSc की क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग में, जहाँ पर कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखते हुए क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग के प्रिंसिपल प्रोफेसर मेहदी हयात खान लियाना। उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कोविड के जितने भी SOPs गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए क्लासेस का इजरा आपने शुरू कर दिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र कि कोविड-19 के बाद 6 माह बाद हमारी आज फुल फ्लेज क्लासेस शुरू हो गई हैं और तमाम गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी क्लासेस रेगुलर हो रही हैं। तमाम क्लासेस में चेक कर रहा हूँ बारी बारी और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह ये काम जारी रहेगा। जी बिल्कुल, ये थे प्रोफेसर मेहदी हयात खान लियाना। इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जारी जो कोरोना SOPs है उनको मद्देनज़र रखते हुए तालीम का सिलसिला जो है वो तकरीबन 6 माह के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये BSc की क्लास है जहाँ पर पूरे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए जो मास्क हैं वो लगाकर और सैनिटाइज करने के बाद तमाम स्टूडेंट्स को क्लासरूम में दाखिले की परमिशन दी गई है। ठीक है, आपने वसीम अहमद अपडेट किया, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में भी 6 माह के बाद दरस व तदरीस का अमल शुरू। क्लासरूम्स का माहौल यकसर बदल गया। तलबा स्टाफ मास्क पहने पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ हमारे साथ वकार गुम्मर मौजूद हैं। जी वकार, बताइए टोबा टेक्सिंग में आज किस तरह का माहौल रहा, क्या SOPs पर अमल दरामद मुमकिन रहा? इस वक्त हम टोबा टेक्सिंग के अलाइड स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पे आज 6 माह बाद जो दरस व तदरीस का सिलसिला है दोबारा शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से SOPs तय किए गए हैं उसके मुताबिक बच्चे क्लासरूम में मौजूद हैं। नहम की ये क्लास है और आधी क्लास आज आई है। तमाम बच्चों ने मास्क पहने हुए हैं, स्टाफ ने भी मास्क पहने हुए हैं और इस वक्त इनका साइंस का सब्जेक्ट चल रहा है। इनको साइंस की तालीम दी जा रही है। स्टूडेंट्स से भी हम बात करते हैं कि 6 माह की लंबी छुट्टियों के बाद आज दोबारा वो क्लासरूम में मौजूद हैं। पढ़ाई में इनका दिल लग रहा है या नहीं? आप बताओ, 6 माह बाद आज आप आए हो स्कूल, आज पढ़ने का दिल कर रहा है? जी हमें बहुत दिल कर रहा है। हमारा बहुत 6 माह हम पढ़ाई के बगैर रहे हैं। हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और हम 100% दे रहे हैं। वीकेंड में 3 डेज़ आते हैं हम लोग। अब इंशाल्लाह हम अपना सिलेबस कवर करेंगे वर्क। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि 6 माह बाद आए हैं और इनकी यकीनन पढ़ाई का भी लॉस हुआ है और इसको रिकवर करने के लिए इनकी जो क्लासेज हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कुछ और स्टूडेंट्स से भी हम बात करते हैं। 6 माह बाद आप आज आए हो, पढ़ने का दिल कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। काफ़ी 6 मंथ्स बाद खुले स्कूल तो काफ़ी लॉस हुआ था। काफ़ी खुशी हो रही है कि दोबारा से स्कूल खुल गए। घर में भी पढ़ते रहे हो या नहीं? जी पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। ऑनलाइन क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, काफ़ी हेल्प हो रही थी कि इस कोर्स को करने के लिए। हाँ बिल्कुल जी, स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस भी लेते रहे हैं और आज इनकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कुछ और स्टूडेंट्स से भी अगर हम बात करें तो उनसे जानते हैं रेगुलर क्लास का ज़्यादा मज़ा आ रहा है या जो जूम पे आपकी क्लास होती थी, जो आपकी जो ऑनलाइन क्लास थी, उसका कैसा एक्सपीरियंस था? रेगुलर क्लास सही होती है। घर वाले तंग आ गए होंगे आपसे 6 माह में कि अब आप स्कूल जाते नहीं? यस, अब पढ़ाई का लॉस हो गया था, अब स्कूल आते हैं तो अच्छी बात है जी। 6 महीने बाद हमारा स्कूल खुला, अब हम अपना सिलेबस जो है वो सारा कवर करेंगे और जो 9th क्लास के बोर्ड के पेपर होंगे उसमें अच्छे नंबर लेंगे। बिल्कुल जी, ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि 6 माह में जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों से थोड़े से तंग आ गए थे कि ये अब स्कूल जाया करें। आज 6 माह बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से जो स्कूल और कॉलेज हैं उनको ठीक है वकार गुम्मन, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। चनियोट में मरहलावार तालीमी इदारे खुल गए। CEO एजुकेशन चौधरी जुल्फिकार हुसैन ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चनियोट का दौरा किया। CEO एजुकेशन चौधरी जुल्फिकार हुसैन ने कोरोना SOPs से मुतालिक तमाम इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं स्कूलों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वाले हेड असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब्दुल कदीर अपडेट करेंगे।
हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत ने कोरोना के वायरस के बढ़ते खदशात के तनाजुर में तालीमी इदारे बंद किए थे और आज जो है वो 6 माह बाद तालीमी इदारे खोल दिए गए। इस हवाले से देखा जा रहा है कि CEO एजुकेशन चौधरी जुल्फ़िकार हुसैन ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चंडीगढ़ का विजिट किया है और कोरोना वायरस से मुतल्लिक तमाम तर SOPs का जायजा लिया है। और इनसे आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर जो क्लासेज लगाई गई है वो कोरोना SOPs और जो हुकूमत की जानिब से डिस्टेंस दिया गया है 3 फुट के फासले पर जो है वो यहाँ पर तालबात बैठी हैं और अपनी तालीम हासिल कर रही हैं। इस हवाले से CEO चौधरी जुल्फ़िकार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, हुकूमत की जानिब से जो कोरोना SOPs जारी किए गए थे उस पर कितना अमल दरामद स्कूल में करवाया जा रहा है और मजीद क्या कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 महीने के अरसे के बाद हम इस काबिल हुए हैं कि स्कूल हमारे खुल सकें और तमाम SOP जो हैं इसके कोविड-19 के, उससे हमने पूरा अमल दरामद कराया है। स्कूल खुलने से पहले हमने सारे स्कूल डिसइंफेक्ट कराए, उसके बाद जो सोशल डिस्टेंस, मास्क और वॉशिंग पॉइंट और हर चीज़ का हमने ख्याल रखा है। इंशाल्लाह ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जंग में स्कूल खोलने के बाद महकमे तालीम की जानिब से मॉनिटरिंग का अमल सख्त कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन अथॉरिटी नसीम ज़ाहिरा की जानिब से सरकारी तालीमी इदारों का दौरे के दौरान हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात बारे जायजा लिया गया। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। बिल्कुल, जंग में आज कोरोना इमरजेंसी के खात्मे के बाद सरकारी स्कूलों में भी तलबा और तालबात की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। तालबात मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जंग सदर में, जहाँ पे जो है ये बड़ी तादाद के हामिल तालीमी इदारा है जिसमें तालबात की बड़ी तादाद मौजूद है। चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन अथॉरिटी नसीम ज़ाहिद की जानिब से चेकिंग भी की जा रही है, तमाम SOPs का जो है जायज़ा लिया जा रहा है, जबकि तालबात को भी इस हवाले से आगाही दी जा रही है। इस हवाले से जिनमें कैमरामैन वसीम दिखा सकें तो यहाँ पे क्लासरूम्स के अंदर जो है वो कोरोना SOPs के तहत जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी की गई है। मास्क के साथ भी जो है वो तमाम जो है उस तालबात को मास्क भी बनाया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन अथॉरिटी जो उनकी जानिब से तमाम जो तालबात से जो है वो इस हवाले से जो है वो बातचीत का भी सिलसिला जारी है, जिसमें तमाम जो सहूलियात हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है, जबकि तालबात से भी जो है वो इस हवाले से जो है वो सर्वे का अमल जो है वो जारी है। इस हवाले से मेरे साथ CEO एजुकेशन मौजूद भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आज अपनी जानिब से दौरा किया गया है तमाम स्कूल का, कैसे देख रहे हैं सरकारी स्कूलों में SOPs के हवाले से इकदाम? SOPs के हवाले से जो गवर्नमेंट ने SOP दिए थे, हमारे हेड टीचर्स, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इसको बहुत सीरियस अंदाज से लिया है। और इस सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बच्चों ने जितने SOPs थे सबको अमल दरामद किया, मास्क पहने हुए हैं, इनके लिए हाथ धोने का इंतज़ाम किया हुआ है, सोशल डिस्टेंस जो है उसको बरकरार रखा हुआ है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इनकी हाज़िरी बहुत बेहतर है और हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट क्लासों में 100% हाज़िरी है और नहीं तो कम अज़ कम 98-99% के करीब हाज़िरी ज़रूर है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। प्राइवेट स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए भी ख़ुसूसी टीमें। ठीक है अवैस खान, आपको अपडेट किया। ठीक है अवैस खान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह कमालिया में तवील लॉकडाउन के बाद कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए स्कूल्स खोल दिए गए। असातिज़ा क्लासों में बच्चों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कोशा हैं। इसी पर रिजवान खान से बात करेंगे। जी बिल्कुल, कमालिया में तवील लॉकडाउन के बाद तमाम तर कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की जानब से आज स्कूल्स खोल दिए गए हैं। 9th और 10th की क्लासेस में तमाम तर कमालिया में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में तमाम तर कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए जो है क्लासेस लगा दी गई हैं और असातिज़ा कराम की जानब से जो है अमल दरामद आज के वाले से। जी आज के वाले से हमारे लिए बड़ा अहम दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तवील मुद्दत के बाद ये स्कूल खुले हैं और हमने कोशिश की है हर मुमकिन के गवर्नमेंट के हुकूमती इकदाम के मुताबिक SOP के मुताबिक तमाम जो ज़रूरी लवाज़मात हैं उसको पूरा किया जाए, जिसमें आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। जड़ावाला में भी 6 माह के बाद तालीमी इदारे खुल गए। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ राना एहसान अली मौजूद हैं। तकरीबन 6 माह के बाद तालीमी इदारे ओपन हो चुके हैं और तदरीसी अमल जो है वो शुरू हो चुका है। ताहम यहाँ पर SOPs के ऊपर जो है वो पाबंदी से अमल दरामद करवाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जा रहा है। इसके साथ साथ सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल जो है वो भी किया जा रहा है। स्कूलों में
बगैर मास्क के स्टूडेंट्स का दाखिला जो है वो बिल्कुल ममनू करार दिया गया है। यहाँ पर जो स्टाफ है उन्होंने भी जो है वो एसओपीज़ पर अमल दरामद किया है और मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया है, सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो बरकरार रखा जा रहा है। जबकि स्टूडेंट्स का यहाँ पर ये कहना है कि 6 माह के बाद स्कूल खुले हैं, हमारी तालीम का काफ़ी हर्ज हुआ है, ताहम हम खुश हैं कि 6 माह के बाद ही जो है वो स्कूल खुले हैं और इनकी तालीम जो है वो अब जारी रह सकेगी। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। गोजा में भी मुल्क भर की तरह तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई। गोजा से हमारे साथ हाफिज फरहान अली मौजूद है। फरहान, कैसा रहा आज का दिन? तकरीबन 6 माह के अरसे के बाद तालीमी इदारे खुल चुके हैं, तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी हैं। मैं इस वक्त गोजरा के सबसे बड़े गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ प्रिंसिपल मियाँ जुल्फ़कार साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो कोरोना एसओपीज़ है उन पर किस हद तक अमल दरामद करवाया जा रहा है। सर, मुझे बताएं क्या इक़दाम किए गए हैं और किस तरह से बच्चों को कोरोना एसओपीज़ के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी मीटिंग्स हुई हैं, हमारे ज़िले अफसरान ने ली हैं, जिनमें के हमारे सीईओ मार आफ्ताब साहब हैं और हमारे डीओ जनाब अल्ताफ़ हुसैन साकब साहब ने। उन मीटिंग्स के अंदर हमें सारा बताया गया कि किस तरह हमने एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाना है। तो उन्हीं की हदायत की रोशनी में और हुकूमत पंजाब की रोशनी में हमने फिर आज सुबह जब स्कूल खोले हैं 7 बजे हम मौजूद थे, तो हमने जो है थर्मल गन का बंदोबस्त था। वहाँ पे हमारे टीचर्स ने आने वाले बच्चों का थर्मल गन से टेम्परेचर चेक किया। थर्मल गन से टेम्परेचर को चेक किया गया, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। बवाना का रुख करेंगे। बवाना में भी आज स्कूल खुल गए, बच्चों की मौजें खत्म हो गई। इसी पर बात करेंगे फखर देवान से। की मौजें खत्म हो गई और एक लंबे अरसे के बाद मुल्क भर की तरह बवाना में भी तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे मरहलावार खोले जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र मार्च में तमाम जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चेक नंबर 185 के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में। मेरे साथ मौजूद हैं स्कूल हेडमास्टर नज़र कयूम। मजीद इनसे बात करते हैं कि इन्होंने हुकूमत की एसओपीज़ पर अमल दरामद करने के लिए क्या इकदाम किए हैं। जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख और करोड़ एहसान है कि आज 15 सितंबर को हमारे तालीमी इदारे दोबारा से खुल गए और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तमाम हिदायत के मुताबिक तमाम एसओपीज़ पर अमल किया गया है। सुबह आते ही बच्चों का सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया गया है, उसके बाद उनके हाथों को सैनिटाइज़ किया गया है। उनको बार बार ये बात बताई गई है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, क्लास में एक ही जगह पे बैठना है, घूमते फिरते क्लास में एक ही जगह पर बैठने हैं, एसओपीज़ पर अमल दरामद हर सूरत मुमकिन बनाना है। शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में गुज़श्ता रोज 7 असातिज़ा के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर महकमा सेहत मुतहरिक हो गया। अहले खाना के सैंपल्स लिए गए, असातिज़ा को घरों में आइसोलेट कर दिया गया। डीएचओ डॉक्टर काशिफ बाजवा कहते हैं असातिज़ा टेस्टों के बाद स्कूल में ड्यूटी दे रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में गुज़श्ता रोज 7 असातिज़ा के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर महकमा सेहत मुतहरिक हो गया। अहले खाना के सैंपल्स लिए गए। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में गुज़िश्ता रोज़ जो है 7 असातिज़ा के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए थे, जिसके बाद जो है महकमा हेल्थ की जानिब से फौरी तौर पर तमाम असातिज़ा जहाँ पे थे उनको अपने घरों में आइसोलेट कर दिया गया है। उसके बाद अभी तक क्या मज़ीद जो है इक़दाम किए गए हैं, इस वक्त में सर डीएचओ डॉक्टर काशिफ बाजवा मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। डॉक्टर साहब बताइएगा उसके बाद क्या इक़दाम किए गए हैं? आइसोलेट तो कर दिया गया, क्या बाकी तमाम जो लोग हैं उनके घर या जहाँ पे स्कूलों में असातिज़ा थे उनके टेस्ट भी लिए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने तकरीबन उनके साथ जो साथी साथ थे उनके सबके लिए हैं, वो माशाल्लाह सारे नेगेटिव आए हैं और अब उनको होम आइसोलेट करके उनके जो घर के दीगर अफराद हैं उनके भी हमने टेस्ट ले रहे हैं, कुछ के ले लिए हैं और कुछ अभी आज मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है। वैसे वो फिज़िकली फ़िट है, कोई मसला नहीं है, उनको किसी किस्म की अलामात नहीं है, तो इसलिए उम्मीद है कि वो जल्द अपना हम दोबारा टेस्ट हफ्ते बाद करेंगे, मतलब जो हमारी जो एसओपीज़ हैं। और उनको बाकी भी बता दिया गया कि अभी मतलब जिस तरह उन्होंने घर में रहना है, अब अपने कमरे में रहना है, अपना वाशरूम अलहदा रखना है और अपने यूटेंसिल्स आम रूटीन के जो डेली इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो अपनी डिस्पोज खुद करनी है।
इसलिए मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो ठीक हो जाएगा मसला। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए कई रोज़ तक अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना टोबा टेक में नहीं था, अचानक से ही आया, उसके बाद किस तरह देखते हैं? अगर टोबा टेक डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तकरीबन 11,000 से ज़्यादा असातिज़ा हैं और स्कूल भी आज से खुल गए हैं, क्या तमाम असातिज़ा के टेस्ट लिए जाएंगे? और अगर लिए जाएंगे तो महकमा हेल्थ के पास क्या तमाम किट्स मौजूद हैं इतनी के उसके टेस्ट लिए जाएंगे? जी ऐसा कोई मसला नहीं है, हमारे पास किट्स भी अवेलेबल हैं और जो हमें हदायत गवर्नमेंट की तरफ से आएंगी सबके करने होंगे, रैंडमली करने होंगे, थोड़े लोगों के करने होंगे, स्टूडेंट्स के करने होंगे या उनके जो स्कूलों के दूसरे अमला के मतलब कैंटीन के मुलाजिम हैं या दूसरे हैं उनके करने होंगे। वो हमें जैसे जैसे हदायत आएंगे हम कर सकें। और हमारे पास इसके बहुत सारे VTMs वगैरह जो हमारे इसके लिए कोई लॉजिस्टिक हमारे पास मौजूद है। लॉजिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं। शायद अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। अभी आपको ये अपडेट करें कि AC सिटी अयूब बुखारी की मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान के डेरे के सामने मौजूद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, बाजार और फुटपाथ पर लगी टफटाइल और सरकारी पार्क की चारदीवारी पर लगा जंगला भी गिराया जा रहा है। AC सिटी अयूब बुखारी की मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान के डेरे के सामने मौजूद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी फुटेज में मुलाहिजा कर सकते हैं कि यहां पर यह तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन है। क्रेन के जरिए यह जंगले को गिराया जा रहा है। ऑपरेशन बाजार और फुटपाथ पर लगी टफटाइल और सरकारी पार्क की चारदीवारी पर लगा जंगला भी गिराया जा रहा है। इस पर मजीद बात करेंगे। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फजील, ऑपरेशन के हवाले कहिए। AC सिटी अयूब बुखारी की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान के डेरे के सामने जो सरकारी पार्क है और टफटाइल जो बाजार में लगी है, फुटपाथ पे जो लगी है, उसको उखाड़ा जा रहा है और मशीनरी यहाँ पर लाई जा चुकी है। जो चार दीवारी के ऊपर जंगला लगाया गया है उसको भी उखाड़ दिया गया है। इसके बाद जो टफटाइल है वो भी उखाड़ी जा रही है। AC सिटी की जानिब से ये ऑपरेशन जो है वो तजावुजात के खिलाफ किया जा रहा है, जिस पर जो पार्क है उसकी जो चारदीवारी का जंगला है उसको गिराया गया है ताकि आम शहरी जो हैं वो आसानी से उसके अंदर जा सकें। AC सिटी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी सर, नाजरीन को भी बताइएगा इस ऑपरेशन का क्या मकसद है। जंगला गिराया जा रहा है, चारदीवारी थी पार्क की, टफटाइल को भी उखाड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस पे पूरे सिटी में जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको रिस्टोर किया जा रहा है और इस सिलसिले में हम शहर के काफ़ी इलाकों को क्लियर कर चुके हैं। अब हमने अपने इस जो ऑपरेशन का आगाज़ है वो समंदरी रोड से किया है और समंदरी रोड ये तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो नहर के साथ साथ जा रही है और इसमें बहुत सारी तजावुजात मौजूद हैं, जिसमें कुछ सरकारी बिल्डिंग्स भी हैं, कुछ होटल्स भी बने हुए हैं और कुछ जो है इंक्रोचमेंट्स वो पार्क्स की शक्ल में हैं जिनमें ग्रिल लगा के उसको बंद किया गया। तो हम उनको जो है ओपन करा रहे हैं। अभी हमने एक ये जो जगह जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ भी हमने इसको ओपन किया है। इसके बाद हम पेप्सी भी जा रहे हैं और पेप्सी के हमने जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनकी एक बिल्डिंग भी है और साथ ही उनकी जो पार्किंग एरिया है और टफटाइल उनको हम रिमूव कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो तजावुजात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक उसको गिराया जा रहा है ताकि शहर को साफ़ सुथरा बनाया जा सके और जो पार्क्स हैं जिनमें तजावुजात पार्क्स में आते हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हों या फिर जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उन पर जो टफ टाइल्स लगी हैं उनको भी उखाड़ा जा रहा है ताकि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसलाबाद में ये ऑपरेशन करने का कहा है वैसे ही शहर को साफ़ सुथरा बनाया जाएगा और तमाम जो तजावुजात हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है फजील अहमद, आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आपको इस तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक फजील अहमद ने तफसीलन अपडेट किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद अयूब बुखारी की मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान के डेरे के सामने मौजूद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, बाजार और फुटपाथ पर लगी टफटाइल और सरकारी पार्क की चारदीवारी पर लगा जंगला भी गिराया गया। फजील अहमद, आपने इस हवाले से मज़ीद हमारे व्यूअर्स के लिए ये तमाम मालूमात जो शेयर की ताकि जो पार्क में आने वाले शहरी हैं उनके लिए आसानी हो, वो पार्क में वॉक भी कर सकें और सैर तफरी भी हो सके। मुल्क के तीसरे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंतखाबी दंगल के हवाले से अभी आपको अपडेट करें। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एसोसिएट की 7 नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी। इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, पोलिंग का अमल जारी है, कैसा टर्नआउट?
रश में इजाफा हुआ है और एसोसिएट क्लास के इलेक्शंस है। 2911 टोटल वोट हैं, कल 877 वोट थे, तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हैं। तो रश भी इस वक्त जो है वो खासा नज़र आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ जोनल चेयरमैन मौजूद हैं पाकिस्तान यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन के, जो कि न्यूली इलेक्टेड है। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। गुच्छा साहब बताइएगा, सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल ग्रुप को, कैसे रिमार्क्स हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इंशाअल्लाह ताला जैसा कि कल कॉर्पोरेट क्लास से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन से मार्जिन से जीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज एसोसिएट क्लास उससे कई गुना ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी और पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन भरपूर तरीके से नेशनल ग्रुप का साथ दे रही है और देती रहेगी। इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह ये विन करेंगे। ठीक है, गुच्छा साहब मेरे साथ मौजूद हैं कैसर शमस गुच्छा, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। कैसर भाई बताइएगा, क्या कैसे एक्सप्रेशन है, नेशनल ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या तासुरात हैं, क्या एक्सपेक्टेशन? भट्ट साहब इंशाल्लाह जिस तरह हमने कल सफाया किया है, इंशाल्लाह ताला आज भी इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे और हमारे सारे उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। प्लास्टिक इंडस्ट्री के न्यूली इलेक्टेड सदर मेरे साथ मौजूद हैं, राना इब्रार साहब, उनसे बात करते हैं। राना साहब, कल भी आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव नजर आए, आज भी बड़े एक्टिव है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कल का रिजल्ट भी देखा, आज ठीक है शिराज भट्ट, आज 5 बजे तक का वक्त दिया गया है और जितने भी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। शुक्रिया आपका, बाद में भी आपसे इस हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। गुज़श्ता दिनों अहमदपुर सियाल में दरिया चनाब में आने वाले सैलाब ने मुल्के इलाकों में तबाही फैलाई। ज़रियाब आने वाले देहातों की ताहाल राबता सड़कें बहाल न हो सकी। रास्ते बहाल न होने की वजह से मुकीनों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। पानी की निकासी ना होने के बायस बीमारियां फूट रही हैं, बच्चे बड़े बीमार हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे अम्मार यासिर से। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में तुगयानी के बाद गढ़म राजा बाऊ ब्रिज के मकाम पर जो है ताहाल पानी जो है वो नशेबी इलाकों में खड़ा है, जिसकी वजह से नशेबी इलाकों के रिहायशियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनके जो है फसलात और जो है चारा जात वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे, जिसकी वजह से जानवर जो है वो भूख से मर रहे हैं और इनके लिए जानवरों के लिए चारा लाना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है और हाल इनके घरों को जाने वाले रास्ते भी बहाल नहीं हो पाए। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो खड़े पानी की वजह से बीमारियां भी फूट रही हैं, जिसकी वजह से इनके बच्चे जो है बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जबकि इनका कहना है कि ताहाल जो है इतनी जो है पैसे ना होने की वजह से बच्चों का इलाज मुआवजा करवाना भी इनके लिए खासा मुश्किल है। जबकि तहसील इंतज़ामिया भी इस जानिब कोई तवज्जो देती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ के रिहायशियों के जो बच्चे वो बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए कोई जो है फ्री कैंप का इनकाद भी नहीं किया गया और ना ही जानवरों के लिए कोई चारे का इंतजाम किए जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आप बताएं, इस हवाले से तहसील इंतज़ामिया को आगाह किया है या नहीं किया? तहसील इंतज़ामिया ने 2 दिन कैंप लगाया था जब पानी में इजाफा हुआ, उसके बाद अब बच्चे बीमार हो रहे हैं खड़े पानी की वजह से, जानवर भूख से मर रहे हैं, तो क्या इकदाम किए तहसील इंतज़ामिया? इकदाम कर रही है यानी क्या अपील करना चाहेंगे? कुछ भी कोई भी इकदाम नहीं किया। तो हमारे इलाके में 21 अगस्त को पानी आया था और 15 सितंबर गुजर चुका है। तो इस इलाके में किसी इंतज़ामिया ने चक्कर भी नहीं लगाया। हमारे हाँ फसल तबाह हो गई हैं, हमने कर्जा लेकर फसल काश की थी, धान तबाह हो गया है, कपास और चारा जानवरों के लिए, और खड़े पानी से जो है बीमारियां फूट रही हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। जी तो इस मामले में आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुल्क के तीसरे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंतखाबी दंगल के हवाले से अभी आपको अपडेट करें। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एसोसिएट की 7 नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी। इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, पोलिंग का अमल जारी है, कैसा टर्नआउट? रश में इजाफा हुआ है और एसोसिएट क्लास के इलेक्शंस है। 2911 टोटल वोट हैं, कल 877 वोट थे, तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हैं। तो रश भी इस वक्त जो है वो खासा नज़र आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ जोनल चेयरमैन मौजूद हैं पाकिस्तान यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन के, जो कि न्यूली इलेक्टेड है। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। गुच्छा साहब बताइएगा, सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल ग्रुप को, कैसे रिमार्क्स हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इंशाअल्लाह ताला जैसा कि कल कॉर्पोरेट क्लास से हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन से मार्जिन से जीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज एसोसिएट क्लास उससे कई गुना ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी और पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन भरपूर तरीके से नेशनल ग्रुप का साथ दे रही है और देती रहेगी। इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह ये विन करेंगे। ठीक है, गुच्छा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कैसर शमस गुच्छा जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। कैसर भाई बताइएगा क्या कैसे एक्सप्रेशन है, नेशनल ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या तासुरात हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? बट साहब इंशाल्लाह जिस तरह हमने कल सफाया किया है, इंशाल्लाह ताला आज भी इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे और हमारे सारे उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। ठीक है, भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। प्लास्टिक इंडस्ट्री के न्यूली इलेक्टेड सदर मेरे साथ मौजूद हैं, राना इब्रार साहब, उनसे बात करते हैं। राना साहब कल भी आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव नजर आए, आज भी बड़े एक्टिव है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कल का रिजल्ट भी देखा, आज ठीक है शिराज भट्ट, आज 5 बजे तक का वक्त दिया गया है और जितने भी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। शुक्रिया आपका, बाद में भी आपसे इस हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि इंतखाबी दंगल जारी है। शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, इससे पहले भी आपसे बात हुई, किस तरह का माहौल है और खासी बड़ी तादाद नजर आ रही है वोटर्स की यहाँ पर? इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इंतखाबात के हवाले से खासतौर पर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जो कॉरपोरेट के इलेक्शंस हुए हैं उसमें क्लीन स्वीप किया नेशनल ग्रुप ने और आज एसोसिएट के इलेक्शंस के ऊपर जो है इंतखाबी जंगल जारी है। राना एहतशाम जावेद मेरे साथ मौजूद हैं, एपटपमा चेयरमैन, उनसे बात करते हैं कि उस हवाले से क्या कहेंगे। एहतशाम भाई, मैं ये सोच रहा था कि कल बड़ा क्लीन स्वीप किया, कल के रिजल्ट के बेसिस के ऊपर आज आपको नहीं लगता कि टर्न आउट थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रहेगा, क्योंकि वोटर्स जो सोचेंगे कि नेशनल ग्रुप तो ऑलरेडी जीत गया था तो अब भी जीत ही जाएगा, तो जाने की ज़रूरत नहीं है, वोट कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो असर पड़ेगा कल की जीत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कल की जीत का पॉजिटिव असर जाएगा। कल इंडस्ट्रियलिस्ट ने वोट कास्ट किया था, कल कॉर्पोरेट कास्ट ने वोट कास्ट किया था। हम लोग सोच रहे थे कॉर्पोरेट क्लास की टर्नआउट कम होगा, कल रिकॉर्ड टर्नआउट रहा था, विच शोज द एफर्ट ऑफ नेशनल ग्रुप बिहाइंड दैट ऑल इलेक्शंस। इसी तरीके से एसोसिएट क्लास का भी टर्नआउट मेरे नज़दीक 50% से क्रॉस करेगा और इंशाल्लाह ताला लीड बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। परसेंटेज ऑफ लीड हमारी पोर्शन बढ़ेगा, क्योंकि मैं कल भी वही बात कह रहा था, आज भी वही बात कह रहा हूँ कि ये बेसिकली इलेक्शन इज़ द डे टू शो द ट्रस्ट ऑफ द पीपल अपॉन नेशनल ग्रुप। नेशनल ग्रुप इस फैसलाबाद का वाहिद ग्रुप है जो बिजनेस कम्युनिटी को ट्रूली रिप्रेजेंट करता है। 1500 से 1600 वोट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज? मैं तो 2000 कर रहा हूँ, 2000 कर रहा हूँ। काशिफ जावेद मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। काशिफ भाई बताएगा, नेशनल ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या समझते हैं, कॉर्पोरेट को सपोर्ट किया, क्लीन स्वीप किया, आज के लिए क्या एक्सपेक्टेशन? आज के लिए भी होप्स कल से तो मोर देन डबल और ट्रिपल वाली साइड पे ही है। जैसा कि आपको पता है कि कल के जो कॉर्पोरेट सेक्टर का था, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कल आपने देखा कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट आया है जिसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है और इसका मतलब ये है कि उन्होंने नेशनल ग्रुप के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और इसके पीछे नेशनल ग्रुप की वर्किंग है। ठीक है, शिराज भट्ट बता रहे हैं और 5 बजे का वक्त दिया गया है, यानी 5 बजे तक पोलिंग का वक्त जो है मुकर्रर किया गया। 5 बजे तक पोलिंग होगी, वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे और उसके बाद फिर गिनती का अमल शुरू होगा। शिराज, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर के बाद वापस आएंगे 1 बजे की न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।